आज की इस वीडियो में देखेंगे पूरे हफ्ता का रिवीजन करंट अफेयर। रिवीजन क्लास में देखेंगे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर जो भी होगा। चलिए चलते हैं, जो कि देखें 16 से 22 दिसंबर के बीच जो भी करंट अफेयर होगा उसको इस क्लास में देखेंगे। यह पहला क्वेश्चन कहता है, प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया। प्रीति लोवाना किस पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन है गूगल इंडिया सीईओ, गूगल इंडिया का सीईओ, या गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर, या गूगल के ग्लोबल हेड, या गूगल के क्लाउड की निदेशक। ये किसे नियुक्त किया गया किसमें? ये हाल ही में इसका कंट्री मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। प्रीति लोवाना गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर के और उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में 30 वर्ष से अधिक का नेतृत्व अनुभव है इनके पास। यह महत्वपूर्ण नियुक्त उन्होंने गूगल के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक प्रमुख लीडर के रूप में स्थापित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, अगला ऑप्शन है 4 लाख या 5 लाख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसानों के लिए अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से 1.6 लाख से रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपया का निर्णय लिया है। यह नई सीमा 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली है। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिना किसी संपर्क सेवक सुरक्षा के अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 लाख। चलिए अगला प्रश्न है मिखाइल कावेल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, इटली, या जॉर्जिया, या बेलारूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? ऑप्शन है जल परिवहन मिशन, या जलवाहक योजना, राष्ट्रीय जलमार्ग योजना, या हरित परिवहन योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत सरकार अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही की बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना का शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? ऑप्शन है कतर और बहरीन, फ्रांस और कतर, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात, या रूस और बेलारूस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात। इसका ये एक्सरसाइज जो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हुआ, इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोगों को बढ़ावा देना और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने सुखोई 30 MKI जगुआर और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर सहित विमानों के साथ भाग लिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या 17 दिसंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत की याद में यह विजय दिवस मनाया जाता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के अस्तित्व में आया। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी, बलिदान और उनकी अतुलनीय सेवा को सम्मानित करने के साथ साथ उत्पीड़न से मुक्त और राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक भी है। 16 दिसंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई या पुणे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से चेन्नई में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, ICC महिला टेस्ट क्रिकेटर में सबसे तेज शतक जोड़ने वाली नेट साइबर ब्रांट किस देश की खिलाड़ी है? ऑप्शन है इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के बेटर नेट साइबर ब्रांट ने महिला टेस्ट क्रिकेटर में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान 96 गेंदों में हासिल किया। इस प्रदर्शन में ने न केवल उनका दूसरा टेस्ट शतक बनाया है बल्कि श्रीलंका की चिमनी सेनीविंतना का 26 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिन्होंने 1998 में 106 गेंदों पर शतक बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया है? ऑप्शन है सैमिया सरकार या मेहदी हसन मिराज या साकिब अल हसन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साकिब अल हसन को बैन कर दिया गया है। साकिब अल हसन को गेंदबाजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। यह निर्णय इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेटर बोर्ड ECB द्वारा उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध करार दिए गए हैं जाने के बाद लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेटर बोर्ड BCB ने भी इस फैसले की पुष्टि करते हुए साकिब को सभी प्रतियोगिताओं में गेंदबाजी करने से रोक दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, INS निदेशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? INS निदेशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया? ऑप्शन है युद्धपोत संचालक या हवाई निगरानी के लिए या हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए या परमाणु परीक्षण के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। और 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। और INS निदेशक भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण भारतीय तोप बड़े प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज है। इसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन की सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS-NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बड़े किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, या छोटे किसानों को संकट में फसल बचाने से बचाना, या कृषि आयात को बढ़ावा देना, या नई कृषि तकनीकों का विकास करना। तो इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसे, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटे किसानों को संकट में फसल को बचाने के लिए बचाना। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीनकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के आधारित CGS-NPF के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू किया गया है, और ये छोटे किसानों को संकट में बचाने के लिए ऋण उपलब्ध योजना शुरू किया गया है। कृषि उद्देश्यों के लिए 75 लाख तक का ऋण और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए 200 लाख तक का ऋण दिया जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने हाल ही में शरद रस्त शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन है JNA, IIT दिल्ली, या IIT वाराणसी, या गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना ने रसद शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण को बढ़ावा का उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारतीय नौसेना में की रसद क्षमताओं को बेहतर बनाने और PM गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 जैसे राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय और नौसेना, भारतीय नौसेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गैर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है अजरबैजान, या मंगोलिया, या मोल्दोवा, या रूस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोल्दोवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोल्दोवा ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IAS की अवधारणा भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल के रूप में साल 2015 में पेरिस में COP21 के मौके पर अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? मोल्दोवा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है रविंद्र चंद्र अश्विनी, या कृति आजाद, या रोहन जेटली, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रोहन जेटली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोहन जेटली ने लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और उन्होंने प्रतिद्वंद्वी पूर्व क्रिकेटर कृति आजाद पर निर्णायक जीत हासिल की है। वोटिंग के दौरान जेटली को 1577 वोट मिले, जबकि आजाद को कुल 2463 वोटों से 177 वोट मिले। चलिए अगला प्रश्न आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है रविंद्र अश्विनी, या रविंद्र जडेजा, या मोहम्मद शमी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विनी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। संन्यास की घोषणा कर दिया है। अश्विनी ने 106 टेस्ट खेले हैं और 537 क्रिकेट खेले गए हैं अभी तक में। टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद
भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्रन ने 116 वनडे और 65 T20 आई मैच भी खेले हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रविचंद्र अश्विनी। चलिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 16, 17, 18 या 19। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आंसर 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सामना करना है। इस दिवस के मनाने जाने का घोषणा UN द्वारा साल 2000 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 दिसंबर, 17 या 18 दिसंबर या 19 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। यह अल्पसंख्यक अधिकार हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1992 में अपनाया गया था। इसी की याद में यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है गंगा नदी डॉल्फिन टैंगिंग परियोजना किस मंत्रालय ने पहल की है? ऑप्शन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या केंद्रीय कृषि मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही प्रश्न। यह गंगा नदी डॉल्फिन की पहल को पहली बार टैग करके वन जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह 19 दिसंबर 2024 को घोषित इस पहल का उद्देश्य डॉल्फिन के प्रवासी पैटर्न और आवास उपयोग के बारे में समझ बढ़ाना और टैगिंग का कार्य राष्ट्रीय कैंप पदाधिकरण द्वारा वित्त घोषित परियोजना के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा असम वन विभाग और आरण्यक के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है गगन गिल या अरुंधति राय या कमला त्रिपाठी या अभिनव जयकर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गगन गिल को हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार 2024 से हिंदी में गगन गिल और अंग्रेजी में स्टेरिन कीरे को यह पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया है। इन पुरस्कारों में उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, निबंध और नाटक सहित कई विधाएं शामिल हैं। इस वर्ष कुल 8 कविता पुस्तकें, 3 उपन्यास, 2 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और साहित्य आलोचना की 3 कृतियां भी सम्मानित की गई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? कहता है हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व मौसम विज्ञान संगठन या राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन या ग्रीक पीस के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। और ये राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा इसका रिपोर्ट जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह आर्कटिक टोरंटो कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक में परिवर्तित हो गया है, जैसे कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में एक नए विश्लेषण से पुष्टि होती है। आर्कटिक टुंड्रा एक विशाल वृक्षविहीन बायोम जो एक विशेष रूप से ठंडी, शुष्क और चट्टानीय भूमि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका है। अगला प्रश्न है HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है इंडिगो एयरलाइंस या इंडियन होटल कंपनी या इंडियन रेलवे या एयर इंडिया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये HSBC इंडिया ने भारतीय होटल कंपनी IHCL के साथ साझेदारी कर HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह एक को ब्रांडेड लग्जरी कार्ड है जो हाई प्रोफाइल और संपन्न भारतीय के लिए तैयार किया गया है। वीजा के साथ इस सहयोग का उद्देश्य भारत के अभिजात वर्ग के बीच विशिष्ट सेवाओं और यात्रा अनुभवों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है इसका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, मध्य प्रदेश। यह 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल के मध्य प्रदेश में ये किया गया है और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर को शुरू हुआ है और 23 दिसंबर को तक जारी रहेगा। इस आयोजन का उद्देश्य है व्यापारियों, उद्यमियों सहित वानिकी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। मेले में श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिनिधित्व भाग ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शेखर सिंह या रजनीश कुमार या राजीव सिन्हा या राम मोहन राव हमारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राम मोहन राव को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट यानी SBI का प्रबंधक नियुक्त किया गया है जो 18 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति में मंजूरी दी है। हमारा इससे पहले SBI में उप प्रबंधक निदेशक और चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। सही आंसर हो जाएगा राम मोहन राव। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में बंगलार वाली आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या असम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगला आवास योजना की शुरू किया है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और इस योजना के तहत कुल परिवार को 1.20 लाख मिलेंगे जो 60,000 प्रत्येक की 2 किस्तों में वितरित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राम अवध सिंह या डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा या राम वरण यादव या अभिमन्यु सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ये नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 18 दिसंबर 2024 को डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत पुनः नियुक्त किया गया। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किए एक नोटिस में दी गई है जिसमें बताया गया है कि शर्मा की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की गई है। उनकी पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.2 यस, ऑप्शन है 6.4 या 6.6।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6 की वृद्धि का अनुमान लगाया, जो कि पिछले 2025 का अनुमान में 6.4 की वृद्धि से अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा या तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप गोवा में शुरू हो गई है, जो मडगांव में मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में हो रही है। यह कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024 को मुख्य अतिथि गोवा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गोविंद गौड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ है। यह चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? किस टीम के खिलाफ बनाया? ऑप्शन है इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर इसका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर 217/4 दर्ज किया। भारत ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक T20 मैच में हासिल किया। यह मैच नवी मुंबई के डॉक्टर D.Y. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी ने खेला गया। मैच में स्मृति मंथना ने 47 गेंदों पर 77 रन बनाए थे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के खिलाफ अपना स्कोर बनाया। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ और जूनियर वेटलीफेंट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है दोहा में, मुंबई, काठमांडू या दुबई में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही, दोहा में किया जा रहा है। यह आयोजन 19 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर तक दोहा में यानी कतर में हो रहा है। दोहा के कतर में चैंपियनशिप 28 सदस्यीय भारतीय दल सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।